अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। अच्छा, बिफोर सिंप्लीफाइंग एनी एक्सप्रेशन हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल एक्सप्रेशन होती क्या है। ठीक है, आपके सामने मैंने उसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है, x+2/x-5। ठीक है, बेसिकली रैशनल एक्सप्रेशन इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शंस तो पढ़ के आए हैं, लाइक 4/5, दिस इज़ अ फ्रैक्शन, 9/6, दिस इज़ अनदर फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में अलजेब्रा इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो हम उसको रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये जो आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी हुई है x+2/x-5, इसमें अगर आप देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। न्यूमरेटर जो हमारे पास है दैट इज़ एन एक्सप्रेशन, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दैट इज़ आल्सो एन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन किससे मिलके बनता है? वेरिएबल्स किसको कहते हैं? लाइक द अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व। हमारे पास इसमें कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं। तो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर भी आपका एक एक्सप्रेशन हो और डिनोमिनेटर भी आपका एक एक्सप्रेशन हो। ठीक है, हम इसमें ये 3 थिंग्स डिफाइन है इस फ्रैक्शन के बारे में। इट्स अ फ्रैक्शन, it has variables like x, and the third thing is the denominator is not zero. डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप रैशनल एक्सप्रेशन आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सिंप्लीफाइंग अ रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ 3xy cube over 9x raised to the power 4 y raised to the power 2। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। बेटा द सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी इजी। 3/9 को आपको तो ऑलरेडी पता है कि 3/9 को अगर हम जब सिंप्लीफाई किया करते थे इन प्रीवियस क्लासेस, तो हम कैसे करते थे? हम ये देखते थे कि 3 और 9 किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो हम करते थे 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। ठीक है, ये हम कटिंग करते थे। तो इधर भी आपने सेम इसी तरह ही कटिंग करनी है जैसे हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं। तो नंबर्स को हम उसी तरह ही डील करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ठीक है बेटा, ओके। Now if I talk about the variables, we have only one x in the numerator, then we have y cube. Y cube means y being multiplied by itself 3 times. ठीक है, अगर हम 3 दफ़ा y को आपस में मल्टीप्लाई करें so we will get y cube। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी इधर क्लियर कर दूं कि अगर y 3 दफ़ा ऐड हो रहा है तो it would become 3y। ठीक है, नॉट y cube। ये चीज़ बेटा बहुत अटेंटिवली आपने देखनी है। इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई y 3 times वी विल गेट y क्यूब। इफ़ वी हैव टू ऐड y 3 times वी विल गेट 3y। ठीक है, ये आपने गलती नहीं करनी एग्जाम में। सो आई कैन राइट y क्यूब लाइक दिस, मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर। वी हैव x रेज़्ड टू द पावर 4, so we can multiply x 4 times. Let me use the same color, white, so that it would be more easy for you to understand. So 4 times है x, मैंने 4 times लिख दिया, और y कितनी टाइम्स है? 2 times, तो मैंने 2 times y को लिख दिया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है? अब हम करेंगे कटिंग। x is cancelled with this x, y is cancelled with this y, y is cancelled with this y. Now what is left? Only one y is left in the numerator, so we can write y. And how many things are left in the denominator? 1, 3. 3x are left, you can see, so we can write x cube, and there is no any y in the denominator. So our final answer is y over 3x cube.
आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड एग्जाम्पल. दैट इज़ 15p over 10p square minus 5p. अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को देखें आप. वेन एवर वी हैव टू सिंप्लीफाई एनी अलजेब्रिक फ्रैक्शन, एनी रैशनल एक्सप्रेशन, तो आपने क्या करना है, आपने फैक्टराइजेशन की हेल्प लेनी है. और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फैक्टराइजेशन को डिटेल से डिस्कस किया. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले जाके वो वीडियो देखें, देन यू कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है. तो वी आर बेसिकली सिंप्लीफाइंग इट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन. बट इफ़ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें हमने डायरेक्टली कटिंग की है. ठीक है. इन एग्जाम्पल नंबर 2 वी हैव टू डू द फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? न्यूमिनेटर में वी हैव ओनली वन टर्म, सो वी विल राइट एज इट इज़. In the denominator you can see that we have two terms. So whenever we have two terms, I told you what we have to do, we have to take a common. ठीक है. सो इसमें कॉमन क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है 5p, and what would come inside the bracket? 5 into 2 is 10, 2p minus 1, because 5p into 1 is 5p. ठीक है. नाउ वी कैन डू द कटिंग. अब कटिंग किस तरह पॉसिबल है? आपके पास न्यूमिनेटर में है 15 एंड डिनोमिनेटर में है 5, सो वी कैन डू द कटिंग. 5 1s are 5, 5 3s are 15, and p cancels with this p. So our final answer is 3 over 2p minus 1. अच्छा बेटा, वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर है. कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर ने फर्स्ट स्टेप में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में जब 15p over 10p स्क्वेयर माइनस 5p लिखा हुआ था, कि सर ने यहाँ पे कटिंग क्यों नहीं की? ठीक है. 15 को 10 से कट कर सकते थे, या 15 को 5 से कट कर सकते थे. बेटा वी कांट डू दिस ओवर हेयर. द रीज़न इज़ दिस माइनस साइन. ठीक है. इधर कटिंग इसलिए पॉसिबल हुई है बिकॉज यहाँ पे जो 5p था वो मल्टीप्लाई हो रहा था विद दिस ब्रैकेट. वेन एवर वी हैव मल्टीप्लिकेशन, ओनली देन वी कैन डू द कटिंग. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम कटिंग करते हैं, बट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कटिंग नहीं करते. सो जब भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेटर होगा तो आप कटिंग नहीं कर सकते. आपको पहले उसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लेने के बाद जब वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा, देन यू कैन डू द कटिंग. I hope this thing is clear to you. Okay, now let's move to the third example. 2m square minus 4m over m square minus 4. 2m square minus 4m, m square minus 4. Again we have to do the simplification, and we will take the help of factorization. Whenever you have simplification questions, you have to take the help of factorization in order to simplify. ठीक है. So as I told you in my previous example कि we cannot cancel out this m square with this m square because we have a minus sign over here. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में m स्क्वेयर नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये देखना है न्यूमरेटर में इज़ देयर एनीथिंग कॉमन? यस, 2m. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, m minus 2. नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर. अगेन वी हैव टू टर्म्स, सो व्हाट कैन वी डू? या तो हम कॉमन ले सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द सेकंड थिंग दैट आई टोल्ड यू, या हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. m स्क्वेयर माइनस 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं? m square minus 2 square, and that would become an identity m plus 2m minus 2. So you can write this thing over here. Now
m minus 2, m square minus 2 square would become m plus 2 m minus 2. Now you can see that we have all the things in the multiplication form. 2 is being multiplied with m, and then m is being multiplied with this whole bracket. Then in the denominator you can see that m plus 2, this whole bracket is being multiplied with this whole bracket. ठीक है, अब आप ही कर सकते हो कि आप कटिंग कर सकते हो m माइनस 2 की दिस होल ब्रैकेट विद दिस होल ब्रैकेट. ठीक है, ब्रैकेट पूरी कंप्लीट ब्रैकेट को ब्रैकेट से कैंसिल आउट आप कर सकते हो. ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? 2m over m plus 2. 2m over m plus 2. जी, अगर अब किसी स्टूडेंट को अगर ये लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे इस m को इस m से कैंसिल कर देंगे, इट्स रॉन्ग, बिकॉज यू कैन सी दैट in the denominator m is being added with 2 and we have an addition sign, so we can't cancel out this m with this m. ठीक है बेटा. Okay, now let's move towards our fourth example, that is x square minus 3xy minus 4y square over 3x square minus 12xy. ठीक है बेटा. Now we have to simplify this algebraic fraction with the help of factorization. If you look at the numerator, we have 3 terms. So how can we factorize it? We can factorize it with the help of middle term break. As I have explained the middle term break method in detail in my previous video. So हम क्या करेंगे उसमें, मिडिल टर्म ब्रेक में हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज़ 4. फिर हम ये देखते हैं कि 4 के कौन से फैक्टर्स हमारे पास हैं, 1 into 4 एंड 2 into 2. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि किन दो फैक्टर्स से हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आउटपुट 3 आ रहा है. ठीक है, तो वो हमें वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट 4 minus 1 is 3. सो नाउ व्हाट विल वी डू? एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 1xy माइनस 4y स्क्वेयर. ठीक है बेटा, तो हमने माइनस 3xy को माइनस 4xy प्लस 1xy में ब्रेक कर दिया. ठीक है, बिकॉज माइनस 4 प्लस 1 इज़ माइनस 3 एंड व्हेन आई विल मल्टीप्लाई माइनस 4 विद प्लस 1 आई विल गेट माइनस 4. सो नाउ in the denominator we have 2 terms and we know that we can take common from here. So common is 3x, so what is left? 4y. Okay, now let's move to the next step. From the numerator we can take, in the first 2 terms we can take x common, x minus 4y. Then in the next 2 terms we can take y common, that is again x minus 4y over 3x x minus 4y. Okay, now x minus 4y x plus y over 3x x minus 4y. सो हम easily कटिंग कर सकते हैं अब x minus 4y की x minus 4y से. सो what is left? x plus y over 3x. ठीक है बेटा, this is our final answer. Okay, now let's move towards our next example. Example number 5. Question is 5 minus x over x minus 5. Now we have to simplify it.
हम कटिंग तो कर नहीं सकते x की x के साथ और 5 की 5 के साथ, बिकॉज वी हैव अ नेगेटिव साइन, क्योंकि x में कुछ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, इसी तरह 5 में कुछ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो हम उनकी कटिंग नहीं कर सकते हम जब तक मल्टीप्लिकेशन का साइन ना हो। तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन टेक -1 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर। व्हेन वी विल टेक माइनस कॉमन फ्रॉम एनी एक्सप्रेशन, तो जितने भी टर्म्स होती हैं उनके साइन रिवर्स हो जाते हैं। अब 5 के साथ अगर पॉजिटिव था तो 5 के साथ नेगेटिव आ जाएगा, और अगर x के साथ नेगेटिव था तो x के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई कैन राइट x -5 and in the denominator we have already x -5, so we can easily cancel them out and our final answer is -1। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट इधर इस वाली ब्रैकेट में x -5 की जगह -5 + x सोच रहा है तो वो भी ठीक है। मैंने उनकी पोजीशंस इसलिए चेंज की हैं सो दैट आपके लिए कटिंग करना इजी हो और आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो कि हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया। नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, दैट इज़ आवर लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज क्लास। a square minus ac plus ab minus bc over 2ab plus ac minus 2bc minus c square. Very easy question. We have to simplify it with the help of factorization, and we know that there are 4 terms, and whenever we have 4 terms we do factorization by grouping। तो हम ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है उसमें हम ग्रुप बना लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स का एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स का। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर वी कैन मेक द ग्रुप्स like this। So in a square minus ac, you know that a is common, so you can write a minus c, then b is common in the next 2 terms, so we can write a minus c again। in the denominator, what is the common? In the denominator we have a common in the first 2 terms, so 2b plus c, and in the next 2 terms we have c common minus c, so what will come inside? 2b plus c। ठीक है, ड्यू टू दिस माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन कन्वर्ट हो गया है पॉजिटिव में। ठीक है, वेन एवर वी हैव माइनस साइन हेयर, सो आपका ये वाला माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो। ठीक है, नाउ a minus c a plus b over 2b plus c a minus c। now we can easily do the cancellation। a minus c complete bracket से cancel out हो सकती है, I told you, and our final answer is a plus b over 2b plus c।